किसानों की ये जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है। आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पे और उत्तर प्रदेश जैसे देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले राज्य में ये जन सैलाब एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये भविष्य की पुकार है और हम आपको सलाम करते हैं। साथियों, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर में आए थे तब वो हिंदुत्व का एक प्रकार का संदेश था। निरपराध युवाओं की हत्या हो गई थी, हम घर घर पहुंचे थे। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते हैं, अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है। झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाई, थनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी, वोट बंदी। क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? आप समझिए कि एक ही मिनट में मैं आखिरी पॉइंट बताती हूँ कि ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं। ये लोगों के, किसानों की जमीन, नदियां, पानी, सब कुछ जिस गुजरात के अडानी अंबानी ने इनको बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया था, नहीं बनने दिया था। लेकिन गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाया। जिस गुजरात के साबरमती आश्रम को भी गांधी को भूलकर मोदी अभी कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर 22,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ उसके द्वारा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रेल भवन तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जनतंत्र पर आघात कर रहे हैं, जनतंत्र का भवन ही नहीं बुनियाद तोड़ रहे हैं। तो अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चाहिए, अगर गन्ने से लेकर कपास तक, गेहूं से लेकर मकाई तक हमारे आदिवासी किसानों के उपज को, हमारे पशुपालकों के दूध को और हर प्राकृतिक संसाधन को अगर सही दाम चाहिए और कंपनियों की जागीर नहीं, ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। तो हम लोगों को ये जन संसद का रूप हर गांव-गांव में पहुंचाना है, जिले-जिले में पहुंचाना है। तो मैं एक ही नारा दे दूंगी कि जन संसद में ही होगा कानून पर निर्णय। कानून उन्होंने बनाए, 21 घंटे में 20 कानून लाए, लेकिन किसानों की ये जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यही यहाँ से जाहिर होना चाहिए। 27 सितंबर को भारत बंद
वोट बंदी का संदेश देगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।